श्रवण समाज के लिए जो यूजीसी को लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है सर, उस पर आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं, क्या मतलब चाहते हैं कि इस पर संशोधन होना चाहिए? हाँ, ये सरकार से हम मांग करते हैं, मोदी से, अमित शाह से, शिक्षा मंत्री से, कि यह जो काला कानून लागू आपने किया है इसको वापस लीजिए, नहीं तो बच्चों का जीवन अंधेरे में हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। और हम लोग गार्जियन हैं, इसलिए हम लोग को दर्द है और आने वाली पीढ़ी को कितना दर्द होगा भगवान ही जाने। हमने जो है वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। मैं ब्राह्मण कुल से पैदा हूँ, 98% ब्राह्मणों ने वोट दिया है, सवर्णों ने 90% वोट दिया है। अब ये उनके साथ ऐसा हो रहा है। यदि ये कानून वापस नहीं आएगा तो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार को जो है लानत है और उनको सरकार को बदलनी ही पड़ेगी। मैं उनसे चाहता हूं कि काले कानून को वापस लें। विजय नारायण मिश्रा। क्या लगता है श्रवण पार्टी श्रवण जो समाज है सिर्फ यही इसका विरोध कर रही है कि जो और भी जाति के लोग हैं वो लोग तो उन लोग के खिलाफ हैं? समाज के भी लोग हैं, सबको ये दर्द है। कोई नहीं चाहता है कि हम तो, एक तो ये सरकार ने हिंदू मुस्लिम करके बांटा, अब हिंदुओं में भी बांट दिया, तो हमारे हिंदू समाज का पतन कर दिया सरकार ने। मैं चाहता हूं कि दोबारा ऐसी सरकार गलती न करे। जो आप पहले तो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और आज स्वयं ही बांट रहे हैं। बिल्कुल बांटने लगे, और इस बिल को वापस ले, बस उनसे यही प्रार्थना है। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? अभी सर ने बोला कि यहाँ पे सरकार का भी कहना था बटोगे तो कटोगे, और यहाँ सरकार खुद अपने जातियों में बांटने का कार्य कर रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि देश जब से आज़ाद हुआ सवर्णों ने बहुत बर्दाश्त किया है। आपने वोट का अधिकार हम लोगों से लेकर के आरक्षित जगह कर दिया। वहाँ के सांसद सिर्फ जात विशेष के ही संसद और विधानसभा में जा सकते हैं, हमने बर्दाश्त किया। आपने 1990 में ST एक्ट ला करके जो हम लोगों के प्रति अपना कर्तव्य दिखाया, उसका दर्द हम लोग झेल ही रहे हैं। तब तक आपने स्कूलों में आरक्षण लागू करके, UGC कानून लागू करने, आपने विद्यार्थियों को भी बांट दिया। विद्यार्थी किसी जात का नहीं होता है, विद्यार्थी होता है। यह आपका नीति सवर्णों को हर प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है और उनको बांट रहा है। जातियों में बांटना राजनीति फायदे के लिए ठीक नहीं है, न देश के लिए ठीक है, न सामाजिक हित के लिए ठीक है। इसलिए आज सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठा होकर के केंद्र सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं, और यह विरोध आज संकेतात्मक है। यह एक उग्र आंदोलन के रूप में भी परिणत होगा। मैं आपको अल्टीमेटम देता हूं कि UGC बिल वापस करिए, समाज को नफरत की आग में मत झोंकिए। विजय शंकर मिश्रा, सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति, गोरखपुर। जय हिंद। ये डर है कि ये लागू नहीं होगा? योगी को डर नहीं है, बाबा अपने सत्ता पे कायम है, योगी को डर नहीं है। ये UGC जो बिल लाया गया है, उनका कहना ये है कि योगी को हटाने के लिए ये अमित शाह की चाल है, और ये अमित शाह की चाल है, और ये अमित शाह की रणनीति है, और किसी की नहीं है। और आपको बता दूं, हम योगी के साथ हैं, लेकिन इस बिल, काला बिल, UGC के बिल के साथ हम समर्थन नहीं करते हैं। क्यों जनरल के साथ ST SC लगाओगे आप? UGC बिल फिर ले आ दिए, जहां होगा वहां जनरल ही त्याग करे। क्या जनरल के साथ कोई मतलब कोई इनका साथ? आप अगर यही कानून जो लागू किए हैं, ये कानून दो पहलू क्यों नहीं किया जा रहा है? इसमें ये क्यों नहीं कहा जाता अगर निर्दोष अगर पाया जाएगा तो यही कानून उल्टा उनके ऊपर लागू किया जाएगा, उनके लिए बाइज्जत बरी हो जाएंगे वो? क्यों? इसीलिए तो लागू किया जा रहा है कि उनको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि वोट बैंक अभी हमारा, अगर एक उनके साथ रहेंगे तो वोट बैंक हमारा बढ़ेगा। वोट बैंक नहीं साहब, सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे हम। ये सत्ता में ही नहीं रहेंगे तो वोट बैंक क्या करेंगे? विनाश काले विपरीत बुद्धि, भ्रष्ट हो चुकी है दिमाग इन लोगों का। और ये जो काला कानून है इसको वापस लेना ही पड़ेगा। ये 53% जो आबादी हम लोग वोट देते हैं जनरल वाले, ये क्या समझ रहे हैं? ये समझ हल्के में समझ रहे हैं। आज हम धीरे धीरे, ये आक्रोश है, अभी ये तो थोड़ी सी अंगड़ाई है साहब, अगर पूरी अंगड़ाई ले लेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, निस्तनाबूद हो जाएंगे। और अमित शाह को
एकदम ये स्पष्ट रूप से ये आह्वान किया जा रहा है कि इस बिल का वापसी कर लें, वो इसी में भलाई है। वो सत्ता में सोच रहे हैं कि योगी बाबा को हटा के हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो सपना सपना ही रह जाएगा, कोई नहीं बैठ पाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है जनरल के लड़कों के साथ क्यों अत्याचार, हर जगह जनरल के लड़कों के साथ हर टाइम। अभी जो पहला केस आया आपने देखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहला केस आया, 50,000 रुपये बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं या डोनेशन दे के वहाँ से वो केस से बरी होंगे। ये लागू करते ही अभी एक केस आ गया, पहला केस आ गया, लेकिन उस 50,000 लड़की दलित लड़के को देती है और उस केस से बरी होती है। यही चाहती है, यही समाज, ये कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। उन लोगों का बस सुनवाई होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास कहाँ है? आज बताइए, अखिलेश चुप हैं, अखिलेश चुप हैं। अखिलेश यादव का कोई बयान सुना आपने? कोई बयान आया है? रावण कह रहा हम रोड पे उतर आएंगे, आओ आओ देखे तुम्हारा कितना दम है। अगर इस बार कह रहे हैं ना कि इस बार अगर हम बैठाए हैं ना तो उखाड़ के फेंकने का भी दम रखते हैं। और जनरल वाले को ये लोग समझ रहे हैं कि हल्के में एक छोटा सा, अबे 53% का वोट हम लोग देते हैं और एक तरफा वोट देते हैं, जिससे तुम सत्ता पे काबिज हो। योगी तुमसे कोई बैर नहीं, लेकिन अमित शाह तुम्हारी खैर नहीं। अमित शाह की जो राजनीति है उसको हम लोग खत्म कर देंगे, निस्तनाबूद कर देंगे। प्रधानमंत्री के सत्ता में वो मगरूर हो रहा है। जनरल वाले को ये समझते हैं कि ये कुछ नहीं, जब मर्जी जो बिल लाओ सारा त्याग जनरल वाले करें, ये मजे लेंगे। और यही मैं आप कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये काला बिल वापस कर लें। ये अभी हमारी अंगड़ाई है, आगे कहीं ऐसा ना हो कि ये राहुल गांधी की तरह, पप्पू की तरह इनका भी सुपड़ा साफ हो जाए। हमें नोटा दबाना पड़े, मंजूर है साहब, लेकिन वोट नहीं जाएगा, वोट नहीं जाएगा। ये अब जिंदाबाद, भारत माता जय। और लोग, अविनाश सिंह नाम है मेरा, हिंदुत्व की बात करते हैं। हमारे खून में सनातन है और रहेगा। हम योगी से कोई हमें बैर नहीं है, लेकिन साले जितने ये चोर हैं सबसे बैर है। सपा का नेता क्यों नहीं कोई सामने आ रहा है? कहाँ है सब? रावण सामने से चैलेंज कर रहा है, एक व्यक्ति जो है वो सामने से। पार्टी ही है, वो कैसे आएगी? क्या कहना चाहेंगे? जातिवाद के नाम पे इनकी पार्टियां बनी हैं, तो ये हमारे खिलाफ क्यों, हमारे समर्थन में क्यों आएंगी? असली चीज तो जो बीज है वो बीज सपा और बसपा ने ही बोया है। अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं समाज? अभी हमारा कहना ये है कि सरकार यूजीसी बिल वापस ले, नहीं तो अब उसे शादी कराने के बाद डोली में बैठा करके दुल्हन की तरह सदन में भेजा है, तो अर्थी पे बिठा करके, अर्थी तैयार हो रही है, अर्थी पे बिठा के उनको शमशान घाट 4 कंधा लगा के ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार कायस्थ मिल करके 4 कंधा लगाएंगे और इनको शमशान घाट पे जा करके जला देंगे। अवधेश कुमार मिश्रा, सवर्ण उत्थान समिति अध्यक्ष, आरक्षण विरोधी संगठन। ओबीसी वाले डिमांड कर रहे हैं, ओबीसी वाले कह रहे हैं जितना ST/SC लगाए हो साले हटाओ। अबे जितना ST/SC लगाए हो हमारे ऊपर हटाओ, क्यों नहीं हटा रहे हैं? SC/ST वाले तो कभी, हम तो ST/SC हो गए साहब, ओबीसी नहीं रहे। अब हमको भी सर्टिफिकेट चाहिए, 2 सर्टिफिकेट कहाँ से देंगे अमित शाह सर्टिफिकेट ST/SC का? ओबीसी वाले सीधे चिल्ला के कह रहे हैं हम भी ST/SC हैं, जितना धाराएं हमारे पे लगी है सब हटना चाहिए। तो भाई उनके ऊपर ये अगर लागू होता है, यूजीसी को लागू, अरे हम तो जनरल है साहब, रूमा उखाड़ोगे तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर ये SC/ST में जाते हैं तो उनको तो एक सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। शुरू से हमने राज किया है और आगे भी राज करेंगे। आप सोचो, सरकार को झुकना पड़ा, हमारे लिए बिल लाना पड़ा। अबे तुम किस टाइप के हो नेता बे? हमारे लिए बिल लाना पड़ रहा है तुम्हें। जनरल के लिए ST/SC लाओगे, जनरल के लिए UCG लाओगे, जनरल के लिए तुम डूब के मर जाओ। और कह रहे हैं हम एक जना बता रहे हैं, ये अमित शाह का चाणक्य नीति बढ़िया दिमाग लगाया है। अमित शाह को ऐसे निचोड़ दिया जाएगा, वो समझ नहीं रहा है। जनरल अभी अंगड़ाई ले रहे हैं और आगे जो लड़ाई है ना वो समझ नहीं रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि 70% की आबादी हमको वोट देगी। अबे घंटा देगी, तुमको बजा देगी। और ये जनरली है कि तुमको सत्ता में बैठाई है, ये जनरली है कि तुमको प्रधानमंत्री मोदी जी बैठाई है। आज मोदी जी को बोला नहीं जा रहा है, मौन धारण है। कल्पास ले रखे हैं, राहुल जी कल्पास ले रखे हैं, अखिलेश बाबू कल्पास ले रखे हैं। ये यंत्र देख रहे हैं, यंत्र। और पार्टियां क्यों नहीं इस बीच में आ रही हैं? कोई पार्टियां नहीं आ रही है। रावण कह रहा है हम रोड पे, रावण को कह रहे हैं ना, रावण एक रावण है
जो कहता है मैं बहुत बड़ा दलित का नेता हूँ, कहीं दिखेगा नहीं वो साहब, कहीं दिखेगा नहीं। हम तो शुरू से लड़ाई किए हैं, शुरू से हम जनरल वाले शुरू से त्याग किए हैं इस देश के लिए, और हमारा रोवा रोवा ये उखाड़ देंगे तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम शुरू से ही रईसी हैं, रईसी रहेंगे।